हेलो स्टूडेंट। तो आज की क्लास में हम बेसिक जावा के बारे में जानने वाले हैं। जावा बेसिक के अंदर भी हम ये जानने वाले हैं कि इसके अंदर जो प्रोग्रामिंग करने वाले हैं, एक्चुअली में अपने पास में ये जो क्लास है वो डेडिकेट रहने वाली है अपनी प्रैक्टिकल को लेकर। तो प्रैक्टिकल के अकॉर्डिंग अपने पास में अगर जावा के अंदर हम मेन चीज़ें समझ आते हैं कि अपने पास में जावा के अंदर अपने पास में क्लास बनानी सीख जाते हैं कि क्लास कैसे बनाते हैं, या फिर हम सीख जाते हैं कि इसके अंदर ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, या फिर हम सीख जाते हैं इसके अंदर कि उसमें मेथड कैसे बनाते हैं, तो हमारे पास एक बड़ी बड़ी प्रॉब्लम यहाँ से ही सोल्व हो जाती है। और ये भी हम जान लेंगे कि इसके अंदर अगर मेरे को कोई चीज़ प्रिंट करवानी है तो प्रिंट के दौरान मैं कौन से मेथड का यूज़ करने वाला हूँ। तो इस मेथड के द्वारा मेरे को ये पता चल जाएगा बेसिकली बड़ा कि भी हाँ भी मेरे पास में कि एक्चुअली में जो मेरे पास में प्रोग्रामिंग बनानी है उसमें मेरे पास में कौन कौन से टूल्स की जरूरत पड़ने वाली है। तो टूल्स की बात कर लेते हैं अपनी, जैसे अदर टैड की बात मैं कर लेता हूँ। तो उसके अंदर आपको बोला जाता है टूल्स। तो इस टूल्स के अंदर अपने पास में क्लास होने वाली है, ऑब्जेक्ट होने वाला है, मेथड होने वाले हैं, और प्रिंट करवाने के लिए जो मेथड होने वाले हैं उनका यूज़ करके हम ये सीखने वाले हैं कि एक्चुअली में हम जावा प्रोग्रामिंग स्टार्ट कैसे करेंगे और बनाएंगे कैसे। तो एक तो मोटिव ये रहने वाला है कि ये चीज़ याद रखना कि अपने पास में जब भी हम जावा प्रोग्रामिंग स्टार्ट करते हैं तो हम किसी एक क्लास से स्टार्ट करते हैं, और क्लास को डिफाइन करने के लिए हम क्लास नाम का ही यूज़ देते हैं। जैसे मैंने कोई भी क्लास बनाना है तो मैं यहाँ पे लिखूँगा क्लास, तो क्लास से मैं मेरी प्रोग्रामिंग स्टार्ट करूँगा। वैसे भी यहाँ पे इंपोर्ट वगैरह अपन अलग अलग टाइप से जो आगे बढ़ के अपन काम करने वाले वो आगे की बात है। बेसिक की बात करने वाला हूँ मैं आज। तो बेसिक के अंदर मेरे पास में एक पहले तो क्लास है। क्लास के अंदर भी हम क्या करने वाले हैं, क्लास के अंदर जैसे मैं यहाँ पे क्लास का कुछ भी नाम मेरे को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। तो नाम अपने अकॉर्डिंग आप कुछ भी रख सकते हो। जैसे मैं अभी एक छोटा सा प्रोग्राम बनाने वाला हूँ किन्हीं भी दो नंबर को ऐड करने का। ऐड करने के लिए मेरे पास में तो मैंने यहाँ पे मैंने मैथ के नाम से मैंने क्या ले लिया, यहाँ पे एक क्लास नेम ले लिया। यहाँ पे मैंने मैथ नाम का एक क्लास नाम ले लिया, और इस क्लास के अंदर मैंने क्या किया, कर्ली ब्रेसेस से उसको स्टार्ट करूँगा और इस कर्ली ब्रेसेस से उसको ही बंद करूँगा। और इसी क्लास के अंदर हम क्या बनाने वाले हैं, अब मेथड बनाने वाले हैं। तो मेथड के अंदर मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मेथड के अंदर जैसे मैंने एक वॉइड नाम का, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं इंटीजर लेता हूँ, कैरेक्टर लेता हूँ, कुछ और लेता हूँ, तो मेरे को कुछ ना कुछ रिटर्न टाइप देना पड़ेगा। और अगर हम वॉइड लेते हैं तो हमें कोई भी किसी भी टाइप का कोई भी रिटर्न टाइप नहीं देना पड़ता। तो यहाँ पे मेरे पास में वॉइड ले लिया। वॉइड के अंदर मेरे पास में मैंने ऐड नाम का एक क्या ले लिया, मैंने फंक्शन ले लिया। ये वॉइड हो गया, ये मेथड का नेम हो गया मेरे पास में ऐड नाम से। और यहाँ पे मैंने एक फंक्शन ले लिया। इस फंक्शन के अंदर मैंने अब क्या करूँगा कि इसके अंदर मैं वेरिएबल डिक्लेयर करूँगा। वेरिएबल कहते कैसे हैं ये तो हमें पता ही है कि वेरिएबल किसे कहते हैं, कि वेरिएबल एक कंटेनर होता है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, कुछ ना कुछ वैल्यू स्टोर करके रखते हैं। अगर हम कोई वैल्यू स्टोर करके रखेंगे तो उसको हम वेरिएबल कहते हैं, एज ए कंटेनर होता है ये। तो इन वेरिएबल को भी डिक्लेयर करने के लिए हम अलग अलग टाइप के डेटा टाइप को यूज़ लेते हैं। और मैं यहाँ पे डेटा टाइप यूज़ करने वाला हूँ इंटीजर टाइप का। जैसे मैं इंटीजर टाइप का वेरिएबल लिया ए, और ए के अंदर वैल्यू मैंने असाइन की 10, और यहाँ पे बी, और बी के अंदर मैंने वैल्यू असाइन की 20, और मैंने ए को वेरिएबल लिया सम नाम का, और सम नाम के वेरिएबल को मैंने क्या कर दिया, यहाँ कॉमा लगेगी, सॉरी, कॉमा, यहाँ पे मैंने बी वेरिएबल लिया 20 और कॉमा, और यहाँ पे मैंने सम नाम का वेरिएबल लिया सेमीकोलन, इस लाइन का मैंने क्या कर दिया, बंद कर दिया। यहाँ पे मैंने क्या किया है, इंटीजर डेटा टाइप का, क्या चीज़ है, इंटीजर डेटा टाइप का मैंने 3 वेरिएबल लिए हैं, ए, बी और क्या लिया है, सम। और जो मैंने सिंपल यूज़ किया है ये असाइन ऑपरेटर है। मैंने जैसे वैल्यू ए को असाइन की वैल्यू 10, बी को की है 20, और एक मैंने खाली वेरिएबल लिया है सम नाम का। तो अब मैं क्या करूँगा, इसके अंदर सम नाम के वेरिएबल के अंदर वैल्यू असाइन करूँगा, असाइन ऑपरेटर का यूज़ करूँगा, असाइन ऑपरेटर का यूज़ करूँगा। और इसके अंदर मैं क्या करूँगा, ए प्लस बी नाम की जो भी मेरे पास वेरिएबल है इनको ऐड करके मैंने इसके अंदर असाइन कर दी वैल्यू इक्वल के बाद, ठीक है। और फिर मैं क्या करूँगा, एक मेथड का यूज़ करूँगा जिसका नाम है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। एलन यहाँ पे प्रिंट भी दे सकते हैं। इस एलन का मतलब होता है नेक्स्ट लाइन के लिए। ये अपने पास में अगर मेरे को आउटपुट नेक्स्ट लाइन के अंदर चाहिए तो मैं एलन का ही यूज़ करूँगा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या किया मैंने, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। इस फंक्शन के अंदर मैं क्या करूँगा,
जो मेरे पास में जो वेरिएबल है, जो भी मैंने वेरिएबल लिया है, इस वेरिएबल को यहाँ पे डिक्लेयर कर दूँगा। यहाँ पे मैंने सम नाम का एक वेरिएबल लिया, जिसके अंदर वैल्यू सम नाम का मैंने एक स्ट्रिंग ली। इस स्ट्रिंग के अंदर मैं क्या करूँगा, प्लस ऑपरेटर की मदद से, प्लस ऑपरेटर की मदद से इन दो स्ट्रिंग को जोड़ दूंगा जो यहाँ पे मेरे पास में वेरिएबल के साथ मिली है। तो यहाँ पे मैंने सम लिखा और सेमी कोलन से इसको बंद कर दिया। ये मेरे पास में मेथड भी मेरे पास में क्या हो गया, क्लोज हो गया। एक्चुअली मेरे पास में एक क्लास भी बन चुकी है, एक मेथड भी बन चुका है, और यहाँ पे मैंने वेरिएबल भी लिया है, डेटा टाइप भी लिया है, और मैंने वैल्यू असाइन भी की है, उसको प्रिंट भी करवाया। ये अपने पास में मेन काम हो गया। अब क्या करेंगे, अब मेन क्लास बनाएंगे और मेन मेथड बनाएंगे। ये तो मैंने मेथड को बंद किया, यहाँ से मैं क्या करूँगा, इस क्लास को भी बंद कर दूँगा। आगे अब क्या करना है हमें, हम यहाँ पे मेन क्लास का यूज लेने वाले हैं। या मेन क्लास के लिए मैं क्या करूँगा, एक नई क्लास बनाऊंगा। उस नई क्लास का नाम दूंगा क्लास मेन, नाम दे दिया मैंने यहाँ। मेन नाम का एक नई क्लास बनाई। इस क्लास के अंदर भी मैं क्या करूँगा, मेन मेथड बनाना है। तो यहाँ पे दूंगा मैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन। इसके अंदर मैं क्या करूँगा, स्ट्रिंग नाम एरे पास करूँगा, इसको अरेंज करूँगा ARGS। ये मैंने क्या बनाया, एक नया मेथड बनाया है। इस मेथड के अंदर अब क्या करेंगे, एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। नया ऑब्जेक्ट के लिए मैं यहाँ पे कॉल करूँगा क्लास को, जो मेन क्लास है मेरे पास में, जिसमें मैंने एक्चुअली जो स्टार्टिंग क्लास है मेरे पास में, उसी का मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा। मैंने यहाँ पे लिखा मैथ OBJ नाम का मैंने ऑब्जेक्ट लिया है। इसके अंदर न्यू मतलब मेरे पास में जब भी मैं क्या करूँगा, कोई ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो उसके अंदर जो मैं कीवर्ड यूज लेने वाला हूँ वो न्यू नाम का एक कीवर्ड लेने वाला हूँ। इस न्यू के अंदर मेरे पास में क्या आएगा, मैथ कि मतलब मेरे पास में मैथ नाम का जो भी मेरे पास में क्लास थी, इसके अंदर जितने भी मेरे पास में मेथड थे उनको अब मैं यूज में ले सकता हूँ इस ऑब्जेक्ट की मदद से। इस ऑब्जेक्ट की मदद से इनको मैं क्या कर सकता हूँ, कॉल कर सकता हूँ। इस OBJ के अंदर मैं क्या करूँगा, डॉट ऐड नाम से मैंने इस फंक्शन को क्या करा दी, कॉल करवा दिया। तो जब भी मैं ये मेरे पास में मेन मेथड बंद हो गया, यहाँ पे मेन क्लास बंद हो गई। ये तो मेरे पास में अब प्रोग्राम बन के अपने पास में क्या हो गया, रेडी हो गया, तैयार हो गया। ये अब एक्चुअली में इसको कंपाइल व रन भी करवाना है हमें। तो श्योर है कि अपने सिस्टम के अंदर पहले से मेरे पास में क्या हो, पहले से मेरे पास में जावा इंस्टॉल होनी ज़रूरी है। जो JDK अपने इंस्टॉल करके उसके बाद में इन्वायरमेंट क्रिएट कर लेते हैं जावा के लिए। तो फिर हम क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस R प्रेस करूँगा और इसके अंदर मैं क्या करूँगा कि मेरे पास में रन कमांड ओपन हो जाएगी। तो रन कमांड ओपन होगी मेरे पास में। इस रन कमांड के अंदर मैं लिखूँगा CMD जैसे टाइप करोगे तो अपने पास में CMD कमांड ओपन हो जाएगी। इसके अंदर जो पहली कमांड रहने वाली है वो रहने वाली है अपने पास में जावा सी के साथ में। यहाँ पे जो कमांड मैंने इंसर्ट की है इसके साथ में जो मैंने ये कोड लिखा है, इसके अंदर भी लिखा है, जैसे कि हमने कोई टूल्स यूज़ किए हैं या एडिटर यूज़ किया है या फिर मैं नोटपैड के अंदर भी लिखा है। तो इसको जब भी मैं सेव करूँगा तो इस मेन क्लास की जो मेन क्लास है मेरे पास में, इसी नाम से इसको मैं सेव करने वाला हूँ .java के साथ में। तो इसको मैं क्या करूँगा कि उसी फाइल को मैं कॉल कराऊँगा, जैसे मैंने main.java के नाम से सेव की थी, main.java के नाम से सेव की थी। जैसे मैं इसको इंसर्ट करके इंटर लगाऊंगा तो मेरे पास में एक नया ऑब्जेक्ट मतलब एक नई फाइल बन के तैयार हो जाएगी। मतलब मेरे जो कोड है वो कंपाइल होकर मेरे पास में तैयार हो जाएगा अगर इसमें कोई एरर नहीं हुई तो। उसके बाद में क्या करूँगा मैं जावा, फिर मेरे पास में जो भी क्लास का नेम था, जो मेन क्लास का नाम था वो क्या था मेरे पास में मेन था यहाँ पे। तो यहाँ पे मेन नाम से मैं क्या करूँगा, मैं इंसर्ट करूँगा, इंटर लगाऊंगा तो यहाँ मेरे पास में आउटपुट प्राप्त हो जाएगा। उस आउटपुट के लिए मेरे पास में आउटपुट यहाँ पे मेरे पास में प्राप्त होने वाला वो है सम इक्वल्स टू 30, क्योंकि हमने वैल्यू असाइन की थी, A को वैल्यू असाइन की थी 10 और B को वैल्यू असाइन की थी 20। जिनको
ऐड करके हमने ये वैल्यू असाइन कर दी थी किसको, सम को, और सम को क्या कराया था यहाँ पे हमने प्रिंट करवाया था। और जो हमने एज इट इज स्ट्रिंग प्रिंट करवाई थी वो तो एज इट इज मेरे पास में यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। देन मेरे पास में सम की जो भी वैल्यू इंसर्ट करवाई जाएगी, सम क्या था यहाँ पे वेरिएबल था, वेरिएबल में हम क्या करते हैं वैल्यू स्टोर करके रखते हैं, तो वो वैल्यू जो स्टोर हुई थी वो यहाँ पे अपने पास में क्या हो गई, आउटपुट के रूप में प्राप्त हो गई।